हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विगी के बारे में। ठीक है, तो स्विगी का चार्ट पैटर्न एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को हम शुरू करेंगे उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बारी आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक बारी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम फिर आगे भी वीडियोज़ बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी और स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस करानी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन है। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ एक, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे बाय द वे। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है और ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करते हैं थोड़ा बहुत भी, अगर आपको चार्ट पैटर्न का ज्ञान है, तो आप क्या देखते हो कि जहाँ से आईपीओ आया था पिट चुका है वो। मतलब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी आईपीओ की, ऊपर भाग के गया था 600 के ऊपर तक। उसके बाद क्लोजिंग दिया है, अभी चल रहा है 281 पे। ठीक है, तो क्या ये स्टॉक और भाग सकता है या कि नहीं भाग सकता? तो डेफिनेटली अगर मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इतने दिनों की गिरावट है, सालों की गिरावट है, 2 दिन के कैंडल से अगर हाई लगा देता है तो ये कुछ समझ में नहीं आता कि स्टॉक अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, 2 दिनों की तेज़ी से आप सालों की गिरावट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, 2 दिनों में तेज़ी आई है। ठीक है, आप तेज़ी को अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसी तेज़ी तो आती रहती है, यहाँ भी आई है। ठीक है, इधर भी आई है, इधर भी तेज़ी दिखी, इधर भी तेज़ी दिखी, बट ये पुल बैक थोड़ी हुआ, उसके बाद और ही गिरा है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे भी तेज़ी दिखी है 2 दिनों में, यहाँ भी तेज़ी दिखी है 2 दिनों में, यहाँ भी 2-3 दिनों से तेज़ी दिख रही है। ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि स्टॉक फट के ऊपर चला ही जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ से एकदम जहाँ से आईपीओ आया था, हाई लगा के आया था 600 पहुँच जाएगा या कुछ भी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा स्टॉक। ठीक है, 2, 4, 10, 20% का रिटर्न मिल जाए वो बहुत है। ठीक है, वो भी इसमें देखने को मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप हाई की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे हाई लगाया, 2-3 दिनों तक भागा है, उसके बाद पिट गया स्टॉक। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ रहे हो वैसा नहीं हो सकता इसमें कि 2 दिन की तेज़ी से आप पूरे सालों की गिरावट का अंदाज़ा लगा लो कि नहीं भाई अब तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है स्टॉक में। ये स्टॉक पिटे हुए स्टॉक्स में, अगर जैसे आपको एक सिंपल बता दूं, अगर ये जैसे आप इमेजिन करो ये आपका हाथ है। ठीक है, ये हाथ है और ये चक्कू गिर रहा है। अगर आप गिरते हुए चक्कू पे अपना हाथ लगाओगे तो आपका हाथ कटेगा ही कटेगा, चक्कू को कुछ नहीं होगा, आपका हाथ ज़रूर कटेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर स्टॉक कोई गिर रहा है, अगर उसमें गिरते हुए स्टॉक में अगर आप बाइंग करते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ फिर कोई नहीं है। हाँ, और अगर मैं चार्ट पैटर्न एनालिसिस की बात करूँ इसमें, तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक 2-3 दिनों से 4-5 हफ्तों से, मतलब हफ्तों वीकली अगर टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ तो एक वीक के अंदर आपको थोड़ी बहुत तेज़ी दिखी है, पर ये तेज़ी क्या सस्टेन कर भी पाएगी? ठीक है, तेज़ी का रीज़न ये भी हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट गिर रहा था, पुल बैक लिया यहाँ से, यही लेवल से बने और फिर उसके बाद गिरा। ठीक है, यहाँ भी सपोर्ट ले सकता था, बट ये सपोर्ट नहीं, गिर के नीचे सपोर्ट लिया, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन पे कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेता ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी को सपोर्ट भी लेना है या रेजिस्टेंस भी फेस करना है, रेजिस्टेंस भी फेस करेगा अगर यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ तक चला जाए, उसके बाद क्लोजिंग दे दे अंदर। ठीक है, तो ये अगर आपको बाइंग जोन दिखाता है, अगर बाइंग जोन दिखाना है भी है, अगर आपको बाइंग भी करनी है तो इस लेवल्स के ऊपर। ठीक है, ये लेवल्स के ऊपर ईजिली आपको अगर बाइंग भी करनी है तो एक बारी अगर देखोगे तो 300 के ऊपर, 300 से नीचे कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि ये अगर इसको क्लोजिंग देता है ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो फिर एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है इधर तक का, बट ये फिर कंटिन्यू कर सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, बट एक मोमेंटम आपको 10-20-25% का देखने को मिल सकता है। बाकी ये तो सोचो कि आपको पूरा एकदम फाड़ता हुआ ऊपर चला जाएगा 600 के ऊपर, तो वो अभी नहीं जा रहा है स्टॉक, क्योंकि अभी ना तो कंपनी के हालात अच्छे चल रहे हैं, ना फाइनेंशियल अच्छे चल रहे हैं, ना कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबरें आ रही हैं। जो आ रही हैं सब नेगेटिव खबरें आ रही हैं। ठीक है, तो नेगेटिव खबरों के बीच में अगर आप सोचो कि ये फट के ऊपर चला जाएगा स्टॉक, या फिर 600 चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, 500 चला जाएगा, अभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल दिखता भी नहीं है स्टॉक में अभी भी। ठीक है, अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाएँ तो ये स्टॉक्स हमेशा जब तेज़ी दिखाता है उसके बाद पिट जाता है। ठीक है, जैसे ये थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा उसके बाद ये अगले ही पिटना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आप चार्ट पैटर्न में देख के आपको एनालिसिस करके आपको समझ नहीं आती क्या? आप अगर यहाँ पे बाइंग कर रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ भी तेज़ी दिखी है, उसके बाद क्या हुआ, पिट गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 350 से डायरेक्ट 250 भी से भी नीचे चला गया था। ठीक है, अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट वेट एंड वॉच। इसको ब्रेकआउट होने दो, पुल बैक लेके अगर ऐसे भागता है, ये हाई तोड़ता है एक बारी, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। एक बारी सिंपल मैं बता दूं, अगर ये ऐसे तोड़ता है, इधर ऊपर जाता है, पुल बैक लेता है और फिर ये वाला हाई तोड़ता है, जैसे ये वाला हाई तोड़ा, तब बाइंग के बारे में एक बारी सोचेंगे, अभी उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, होप करता हूँ आपको कुछ समझ में आया, होप सब समझ में आया, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।